हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि राज्य सरकार गरीब, कमजोर और वंचित वर्ग के लोगों को सशक्त और मजबूत बनाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियों का केंद्र आम आदमी है, ताकि समाज का अंतिम व्यक्ति भी विकास की मुख्य धारा से जुड़ सके। मुख्यमंत्री ने बताया कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी हुई योजनाओं को तेजी से लागू किया जा रहा है। सरकार का लक्ष्य है कि हर गरीब परिवार आत्मनिर्भर बने और उसे सम्मान के साथ जीवन जीने का अवसर मिले। नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा को समावेशी विकास की दिशा में आगे बढ़ाया जा रहा है। अभी पिछले दिनों हमने निर्णय किया कि हरियाणा प्रदेश की जितनी सड़कें अगर टूटी होंगी, एक भी टूटी हुई नहीं रहेगी, हर सड़क का नवीनीकरण हो जाएगा। लगभग हमने बरसात के तुरंत बाद 4,500 करोड़ रुपया सड़कों के लिए जारी किया। काम चल रहा है, सभी सड़कों पे लगभग काम चल रहा है, कुछ पे चलने वाला है। टेंडर लगभग हो गए हैं, क्योंकि अलग अलग जैसी रोटेशन में उन्होंने व्यवस्था खड़ी की है, उस हिसाब से काम चल रहे हैं। और इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर सारी सड़कों का नवीनीकरण हो जाएगा। हमने इस प्रकार के अधिकारियों को आदेश दे रखे हैं। मेरा आग्रह है, क्योंकि समय का अभाव रहता है, इन अफवाहों से भी हमने बचाना है। बाकी कोई भी विषय हो आप मेरे से कर सकते हैं। अभी मैं आपसे आग्रह भी करना चाहूंगा, मैं गांव में जाता हूं, अब भी मैं कल परसों जब गांव में गया था पूछता रहता हूं। मैंने पीछे भी पूछा था कि हमने एक योजना शुरू की थी, हर घर हर गृहिणी, उसमें 500 रुपए का गैस का सिलेंडर देने का विषय हमने रखा था। बहुत सारे गांवों के अंदर महिलाओं को पता नहीं चलता कि ये योजना चल रही है। मेरा आपसे आग्रह ये भी है कि अपने अपने क्षेत्र के अंदर, बूथ के ऊपर, गांव में हम इस प्रकार की जो योजना आती है उसको जो लाभ पात्र व्यक्ति है उसको मिलनी चाहिए। तो मेरा आग्रह है कि जो हमने 500 रुपए का गैस का सिलेंडर की बात कही है, वो हमारी बहनों को, जो पात्र व्यक्ति हैं जिनकी इनकम 1,80,000 रुपए से कम है, ऐसी बहनों को इसके साथ जोड़ना, उनका फार्म भरवाना, उसका बैंक से अकाउंट वेरीफाई करना, और जो हमारी एजेंसी है जहां से वो गैस का सिलेंडर लेते हैं उसको बताना। अगर कोई आपके गांव के अंदर ऐसा कोई पात्र व्यक्ति रह गया है तो हमारी जिम्मेवारी है कि वो रहे ना, उसको योजना के साथ जोड़े, ताकि सरकार उसको 500 रुपए में गैस का सिलेंडर उसके घर पे। हमने पिछले दिनों ये प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पैसा भी डाला था। दोबारा हमने कहा था कि इसका सर्वे होगा, और सर्वे होकर के जो पात्र व्यक्ति हैं जिसके पास मकान नहीं है, ऐसे व्यक्ति को आप चिन्हित करिए। ये सरकार गरीब व्यक्ति को सशक्त और मजबूत करने का काम ये सरकार कर रही है। हमारा दायित्व बनता है कि हम, ये पुण्य का काम भी है, हम सोचते हैं कि हम कैसे हेल्प कर सके व्यक्ति की। आपको ये मंच मिला है हेल्प करने का, आप ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनकी लिस्ट भी बना लीजिए। अगर किसी के पास मकान नहीं है, ये सरकार उसको मकान बना करके देने का काम करेगी, कर रहे हैं। किसी की कच्ची छत है, अभी मैं गया था, 2-3 महिलाएं मेरे को मिली कि हमारी छत खराब है, कच्ची छत है। मैंने कहा कि आप अप्लाई कर दीजिए, शायद उसको ये मालूम ना हो कि अप्लाई कहाँ करना है, परंतु हम इस बात को देख करके, गांव में तो रहते ही हैं, गांव के अंदर घूमते घामते अगर कोई गरीब व्यक्ति है
आप उसके लिए क्या हेल्प कर सकते हैं, वो उसकी पूरी लिस्ट बना लीजिए, वो हमारे तक पहुंचा दीजिए। जितनी हेल्प उस तक होगी आपको बता करके उस तक पहुंचाने का काम करेंगे, उसकी आपको जानकारी सारी रहेगी। अभी हमने एक और योजना बड़ी जो अपने संकल्प पत्र में कही थी, लाडो लक्ष्मी योजना, उसके बारे में भी हमने अभी कहा था। मैं अभी गांव में जा रहा था तो एक एक दो दो महिलाओं ने, कहीं 4 महिलाओं ने, कहीं 10 महिलाओं ने हाथ उठाया। ऐसी महिलाएं अगर जो पात्र हैं, फार्म अप्लाई नहीं कर पाए, मेरा आग्रह आप सबसे है कि उनका फार्म अप्लाई कराएं। इसी के साथ वक्त छोटे से ब्रेक का हो गया है। ब्रेक